जंगल स्टोरी बबलू की वापसी। प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल बहुत खूबसूरत था। जंगल में बहुत सारी आबशाएं थीं। बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। इसी जंगल में हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड भी रहता था। हाथियों का झुंड आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहता। वो एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे का ख्याल रखते और एक दूसरे के साथ रहते। यहाँ तक कि वो एक दूसरे के बच्चों का भी ख्याल करते। वो मिलकर दरिया पर जाते और सब मिलकर नहाते। वो बहुत मज़े करते, एक दूसरे पे पानी फेंकते और बहुत खुश होते। उनकी यही ताकत उनको मजबूत बनाती थी। यहाँ तक कि चीता भी उनके पास जाने से डरता और उनको कुछ न कहता। शेर भी घात लगा कर बैठता मगर डर के उन पर हमला ना करता। एक दिन इन हाथियों में से एक बच्चा, जिसका नाम बबलू था, अपने झुंड से बिछड़ गया और वो दूर जंगल में निकल आया। वहाँ उसने पानी का एक तालाब देखा। पानी के तालाब में नहाने लगा और खुश होने लगा और सब भूल गया। दूसरी तरफ हाथी भी बच्चे को ना पाकर बहुत घबराए। उन्होंने बबलू को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ढूंढा पर बबलू नहीं मिला। शाम भी होने को थी। हाथी परेशान थे। दूसरी तरफ शाम होते देखकर बबलू भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पास ही एक लोमड़ी थी। जब लोमड़ी ने बबलू को रोते देखा तो बबलू के पास गई और पूछा, भाई हाथी क्या हुआ? बबलू ने बताया कि वो अपने झुंड से बिछड़ गया है। लोमड़ी ने सोचा, अगर वो इस हाथी को शेर के पास ले जाएगी तो शेर बहुत खुश होगा और उसे बहुत सारा इनाम देगा। ये सोचकर लोमड़ी ने बबलू से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। बबलू भी लोमड़ी के साथ चल पड़ा और वो सब दोनों शेर की गाड़ की तरफ चल पड़े। दूर से एक नीली चिड़िया उड़ रही थी। जब उसने बबलू को शेर की गाड़ की तरफ जाते देखा तो सब समझ गई और उसने बबलू से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? बबलू ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। नीली चिड़िया फ़ौरन से समझ गई। वो फ़ौरन से उड़ी और हाथियों के पास पहुँच गई और हाथियों को सब कुछ बता दिया और अपने साथ हाथियों को लेकर उस तरफ चल पड़ी जहाँ बबलू था। बबलू लोमड़ी के साथ शेर की गाड़ की तरफ जा रहा था। लोमड़ी ने जब इतने सारे हाथियों को अपनी तरफ आते देखा तो वो फ़ौरन से जान बचा के भाग गई। बबलू भी अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हुआ और दोबारा उनकी बात मानने का वादा किया और जंगल में हर तरफ सुकून हो गया। सब बहुत खुश होकर रहने लगे। प्यारे बच्चों, हमें भी अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए और उनको तंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक